नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फिजिक्स बाय लिया सर में। और लास्ट क्लास में हमने इंटीग्रेशन का एक पार्ट कवर किया था। आज हम उसका पार्ट 2 लेके आए हैं और उसके कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो नहीं कवर कर पाए थे उस वीडियो में, आज हम उनको कवर करेंगे। लास्ट क्लास में हमने बेसिक फॉर्मूलेज वगैरह के बारे में बात की थी कि इंटीग्रेशन करना है तो हमें बेसिक फॉर्मूले कौन से लगाने हैं। ठीक है, आज हम बात करते थे। जैसे मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज कराना चाहता हूँ। अपने फर्स्ट लेक्चर में हमने या सेकंड लेक्चर में वो डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन की बात की थी, तो वहाँ आपने एक स्लोप की बात की थी। किसकी बात की थी? स्लोप। जैसे ही डिफरेंशिएशन में स्लोप होती है, और आपको मैं रिमाइंड कराता हूँ, उसका फॉर्मूला आपको याद होगा, m इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू टेन थीटा। ये स्लोप का फॉर्मूला होता है। ये स्लोप हमें कहाँ यूज़ करनी होती है? डेरिवेटिव में। अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। इसमें हमें एरिया, इंटीग्रेशन में कहानी चलेगी किसकी? एरिया की। किसकी कहानी चलेगी? एरिया की। हम अलग अलग ग्राफ्स के लिए क्या देखेंगे? उसका एरिया निकाल लेंगे, मतलब बेसिकली इंटीग्रेशन करेंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास एक ग्राफ है और ये वेलोसिटी है और ये टाइम है। ठीक है, एक तरफ क्या है? वेलोसिटी है, एक तरफ क्या है? टाइम है। ठीक है, और ये ग्राफ ऐसा है, सपोज करो। ठीक है, यहाँ तक है इतना। अगर मैं ये एरिया निकाल लेता हूँ, ये वाला, ये एरिया पता कर लेता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा? जैसे मैं आपको करके बता देता हूँ। ये 0 है और ये वाला पॉइंट जो है ना, ये वाला पॉइंट ये मान लेते हैं 4 है, और ये वाला पॉइंट मान लेते हैं कितना है? 8 है। कितना है? 8। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसका एरिया निकालते कैसे? वैसे एरिया कैसे निकालते हैं? अगर आपको रेक्टेंगल दे दिया जाए तो लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब ये ट्राइंगल है, इसका एरिया कैसे निकालते हैं? एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसको नाम देते हैं, चलो ए बी और सी। सर फॉर्मूला तो ये होता है 1/2 इंटू बेस और इंटू हाइट। ये फॉर्मूला होता है क्या? चलो देखते हैं। तो बेस कितना है इसका? बेस तो 4 है। 1/2 इंटू 4, लेकिन ये जो टाइम है ना, तो 4 सेकेंड है बेसिकली। ये क्या है? 4 और इंटू सेकेंड। सेकेंड है, 5 नहीं है। ठीक है, इंटू में हाइट कितनी है? हाइट 8 है। कितनी है? 8। यही तो हाइट होती है, ये वाली 8 है। लेकिन ये वेलोसिटी है बेटा, तो वेलोसिटी क्या होती है? मीटर पर सेकंड। देखो सेकंड से सेकंड क्या हो गया? कैंसिल। और ये आपका आ गया 16। कितना आंसर आ गया इसका? 16 आंसर आएगा मीटर में। मतलब कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया जो है ना, वो आपको क्या दे रहा है? डिस्प्लेसमेंट दे रहा है। क्या दे रहा है? डिस्प्लेसमेंट। देखो ऐसे बहुत सारे ग्राफ्स हैं जिनका एरिया आपको कोई ना कोई क्वांटिटी देगा, और एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको दे दिया जाएगा ग्राफ और आपसे पूछेंगे फिर वो चीज़ जो उस एरिया से बन रही है। तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ्स के एरियाज का जो डायरेक्ट कंक्लूजन है वो बताता हूँ। ये बात समझ में आई? इस ग्राफ का एरिया निकाला है, वो भी टाइम एक्सिस के साथ। देखो ये वेलोसिटी वाली एक्सिस है, ये टाइम वाली एक्सिस है, और ये जो लाइन है ना, ये लाइन, ये वीटी ग्राफ है। वीटी ग्राफ का या कर्व का हमने टाइम एक्सिस के साथ क्या निकाला है? एरिया निकाला है। तो हमें क्या मिला है? हमें डिस्प्लेसमेंट मिला है। क्या मिला है? डिस्प्लेसमेंट। तो देखो मैं आपको बना के बताता हूँ। देखो सबसे फर्स्ट हमने कंक्लूजन ये निकाला है कि एरिया ऑफ वीटी ग्राफ विद टाइम एक्सिस, ये बात इंपॉर्टेंट है, टाइम एक्सिस के साथ निकालना है। क्या देगा आपको? डिस्प्लेसमेंट। क्या देगा आपको? डिस्प्लेसमेंट। अब ऐसी और बहुत सारे हैं, मैं आपको सारे बता देता हूँ ताकि आपके माइंड में चीज़ें क्लियर रहे। 80 ग्राफ, अब लैंग्वेज कॉमन रहेगी। 80 ग्राफ का अगर आप क्या निकालेंगे? एरिया निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एरिया। क्या निकालेंगे? एरिया। तो देखो ए और टी को मल्टीप्लाई करो, क्या बनेगा? सर क्या बनेगा? पता नहीं। अरे ए क्या होता है? ए होता है वी अपॉन टी। अगर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो वी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए इंटू टी। यानी ए और टी, अगर ये ए हो और ये टी हो, इन दोनों का मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या बनेगा? वेलोसिटी। वेरी गुड। तो यहाँ से क्या मिलेगी आपको? मतलब 80 ग्राफ जो है ना, वो आपको वेलोसिटी देगा। 80 ग्राफ का जो एरिया है वो आपको क्या देगा? वेलोसिटी देगा। ठीक है, और क्या करें सर? और देखो ऐसे ही एफ टी ग्राफ देख लो। कौन सा देख लो? एफ टी। एफ 40 को मल्टीप्लाई कराओ, मतलब एरिया निकालने का मतलब दोनों एक्सिस को मल्टीप्लाई कराना है। एफ 40 को मल्टीप्लाई कराओ। सर कोई रिलेशन ही नहीं पता। अरे भाई न्यूटन का सेकंड लॉ नहीं पता गया? एफ इक्वल टू क्या होता है? डी पी अपॉन डी टी होता है, या पी अपॉन टी कह दो। क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, यहाँ से क्या बनेगा? डी पी इक्वल टू एफ इंटू डी टी। बनेगा कि नहीं बनेगा? मतलब एफ टी ग्राफ का जो एरिया है ना, वो आपको देता है चेंज इन मोमेंटम। क्या देता है? चेंज इन मोमेंटम।
और आप एक चीज़ और याद रखना, अभी जब आप आगे चीज़ें करेंगे तो अपने आप आपको याद आएगा, समझ में आएगा, मिलेगा। चेंज इन मोमेंटम को इम्पल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इम्पल्स। इम्पल्स, ये इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम भी होती है कि चेंज इन मोमेंटम में क्या होता है? इम्पल्स होता है। इम्पल्स को आप आई से लिखते हैं। तो मतलब एफ टी ग्राफ का जो एरिया है वो क्या क्या देगा आपको? चेंज इन मोमेंटम देगा या क्या देगा? इम्पल्स देगा। क्या देगा? इम्पल्स। अगला देखो आप, ऐसे बहुत सारे ग्राफ्स हैं, मैं कुछ इंपॉर्टेंट आपको बता देता हूँ। ऐसे देखो एफ एक्स, देखो एफ और एक्स ग्राफ है, उसका क्या देंगे? सर्विस का भी तो रिलेशन पता होना चाहिए ना। अरे बेटा, वर्क डन क्या होता है? डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू डी एक्स। होता ही नहीं होता है? फॉर्मूला भी लिख के बता रहा हूँ आपको। तो एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा? डब्ल्यू। मतलब इसका एरिया जो है ना वो आपको क्या देगा? वर्क डन देगा। वर्क डन मतलब आपको कभी भी एफ और एक्स का ग्राफ दे दिया जाए और आपको बताया कि वर्क डन निकाल के बताओ, तो आप क्या कर देना? उसका एरिया निकाल देना। ठीक है ना? क्या मिल जाएगा? वर्क डन मिल जाएगा। एक और देखो, लास्ट पीवी। ये थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट है वैसे, पर मैं बता देता हूँ अभी एक बार। पीवी, पी और वी ग्राफ्स काफ़ी फेमस ग्राफ होते हैं। पीवी ग्राफ थर्मोडायनेमिक्स में, पीवी ग्राफ का अगर आप एरिया निकालते हो, क्या निकालते हो? एरिया। तो देखो इनका रिलेशन मैं आपको बता देता हूँ। डब्ल्यू इक्वल टू पी डी वी भी होता है अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स। वर्क डन का एक फॉर्मूला है। पी यहाँ पे प्रेशर है और डी वी मतलब वॉल्यूम में चेंज है। ठीक है, तो अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कराते हो तो भी क्या मिलेगा? वर्क डन। तो इसका एरिया भी है एरिया ऑफ पीवी ग्राफ इज गिव्स वर्क डन। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट मतलब जो थे ग्राफ्स थे, उनके एरियाज मैंने बताए। देखो, वी टी ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट देगा, ए टी ग्राफ का एरिया वेलोसिटी देगा, एफ टी ग्राफ का एरिया चेंज इन मोमेंटम में इम्पल्स देगा, एफ एक्स ग्राफ का एरिया भी वर्क डन देगा, और पी वी ग्राफ का एरिया भी क्या देगा आपको? वर्क डन देगा। ये कुछ एरियाज के खेलते हैं वर्क डन की फॉर्म में, कि भाई कौन कौन से ग्राफ क्या क्या आपको क्वांटिटीज देंगे अगर आप उनका एरिया फाइंड आउट करते हैं तो।